हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है विद्या स्टडी के चैनल पर। और चलिए आज हम देखते हैं आज की सीरीज़ में बहुपद का भाग करना। क्या देखते हैं हम स्टूडेंट? आज बहुपद का भाग करना। अभी तक हम गुणा, जोड़ना, घटाना ये सब पढ़ चुके हैं। तो आइए इस टॉपिक में हम देखते हैं सरल तरीके से कि बहुपद का भाग कैसे कर सकते हैं। भाग का मतलब वही है जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, मतलब कि अभी तक हमने अचर पदों में भाग दिया। जैसे 60/3, तो हम 3 का क्या करते थे? पहाड़ा पढ़ते थे कि भैया 6 से ज़्यादा ना हो, तो 3 दूनी 6, तो इसको हम घटा देते। 6 में से 6 गया 0 और फिर उतार लिया 0, तो यहाँ पे 0 और 0 का 0, मतलब ऐसा करते थे। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन अब थोड़ा सा बदल गया है, क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है, तो यहाँ पे हमें पढ़ना है क्या? चर। ठीक है, अचर तो बेराशियाँ होती हैं जो संख्यात्मक होती हैं, ठीक है, और चर भी होती हैं जिसमें क्या होता है आपका XYZ 26 अक्षर जो होते हैं ABCD के वो होते हैं। ठीक है, इसको हम बीजीय व्यंजक, बीजीय गणित भी बोल देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज इस सवाल को बनाते हैं इसी तरीके से। जैसे कि क्या लिखा है हमारे पास सवाल है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखा है देखिए, x वर्ग धन 7x धन 10 भागित x धन 2। तो जब हमें इसको भाग करना है तो हम वैसे ही लिख लेंगे जैसा भाग का सवाल करते थे। x वर्ग धन का 7x धन का 10 भागित x धन 2, x धन 2। ठीक है, तो इसको हमें करना है। देखिए मतलब हमारा उद्देश्य क्या है कि हमें इसमें भाग लगाना है। तो पहला वर्ड देखिए क्या है? x वर्ग। क्या स्टूडेंट? x वर्ग। और हमारे पास पहला शब्द क्या है? x अकेला। ठीक है, तो हमें x से इसमें भाग देना है। तो देखिए x वर्ग का मतलब क्या होता है? x इंटू एक्स, 2 बार लिखा है। ठीक है, और बटे में क्या है? 1x। तो 1x से 1x कट जाएगा, मतलब कि क्या बच रहा है? x बच रहा है। तो मतलब ये है कि हमें अब जो बच रहा है, क्या बच रहा है? x बच रहा है। तो हमें इस x से इसमें गुणा करना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखिए इसकी घात 2 की है, अपने पास 1 की है। ठीक है, तो अपना इसका पहला पद 1 सा बनाना है। तो हमने पहले पद को हम भाग लगा के देखेंगे, जो बचेगा देखा जाएगा। तो हमने देखा x वर्ग है, x वर्ग में हम जब x का भाग लगाएंगे तो क्या होगा? 1x से 1 कट जाएगा, सिर्फ 1x बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हाँ। और मैं जो बता रहा था कि बहुपद तो वो कहलाते हैं जिसकी घात क्या होती है? घात क्या होती है? घात पूर्ण होती है। ठीक है स्टूडेंट, पूर्ण का मतलब होता है जो चर होते हैं, जैसे x, y, a, b, c, कुछ भी ले लें, तो इनकी घात पूर्ण हो। पूर्ण का मतलब होता है, देखिए पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती थी? 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर x पे 1 की घात है, ऐसा लिखा है 3x, तो ये बहुपद है। ठीक है, और अगर ये ऐसा लिखा है कि 4a, ठीक है, तो ये भी बहुपद है क्योंकि a की घात क्या है? 1 है। अगर यहाँ पे लिखा है 5c वर्ग है, ठीक है, तो ये भी बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसकी घात क्या है? पूर्ण है। ठीक है, हाँ। अब देखिए अगर कहीं लिखा है सिर्फ 6 या लिखा है कहीं 5, तो बताइए क्या ये बहुपद है? तो जी हाँ, ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि x नहीं है इस पे, तो x पे कितने की घात है? यहाँ पर 0 की घात है। चर की कितने की है स्टूडेंट? 0 की। और हमने पढ़ा है कि x पे 0 की घात का मान कितना होता है? 1 होता है स्टूडेंट। कितना होता है? 1 होता है। तो इस तरीके से हम x का जब 1 रखेंगे तो 6 एकम 6 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि इसमें चर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जब भी सिंगल चर बस मिले तो ये भी क्या है? बहुपद है आपका। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा करते हैं। अच्छा, एक टाइप और होता है इसका। देखिए अगर कहीं करड़ी लगी है 3x, ठीक है, धन 4, अब पूछेगा आपसे बताइए बहुपद है कि नहीं है, तो आप कहोगे नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी घात देखिए x पे करड़ी लगी है। करड़ी का मतलब होता है 1/2, यानी कि हाफ। पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो कहाँ से स्टार्ट होती थी अपनी संख्या? देखिए 0 से, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से पूर्ण होती थी। ठीक है स्टूडेंट, और कहीं अगर ऐसा लिखा हो x धन 1/x, तो देखिए बटा का मतलब होता है ऋण की घात। x पे x धन x पे कितने की घात? जब हम ऊपर ले जाएंगे -1 की। तो माइनस पूर्ण संख्या नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए x धन 1/x भी बहुपद नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्लास 9th और 10th में बहुत पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बता दिया है। चलिए अब अपने सवाल पे आते हैं, जो कि सवाल क्या कह रहा है
बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं। सवाल कह रहा है कि भैया इसका इसमें भाग दीजिए। तो जैसे कि हमने देखा कि हमें पहले शब्द से लड़ना है बस। अगर इसके पास देखिए जैसे महाभारत में होता था कि गदाधारी गदाधारी से लड़ता था, ठीक है, धनुषधारी धनुषधारी से, तो वैसे ही हमें करना है कि भैया इसके पास एक्स वर्ग है। तो जब हम एक्स वर्ग में एक्स से भाग लगाने जा रहे हैं तो देखिए एक्स वर्ग का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स, तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, ओनली बचेगा एक एक्स, ठीक है। तो हमें इस जो बच रहा है इसी से हमें क्या कर देना है, इधर लिखना है और इससे इसमें गुणा कर देना। तो आइए हम इसको इसमें गुणा करते हैं। तो जब हम x का x में करेंगे तो x पे 2 की घात और x का 2 में करेंगे तो धन के 2x, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारा काम होता है चिन्ह को पलटना। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। एक्स वर्ग में से एक्स वर्ग चला जाएगा, 7 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 5x बचेगा। और 5x कै का बचेगा, धन का या ऋण का। तो हमने पढ़ा है या आपने पढ़ा है कि जो विपरीत चिन्हों की संख्या हमेशा घटती हैं लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी का होता है। तो यहाँ पे बड़ी धन की है इसलिए धन के 5x बचेंगे। उतार लेंगे स्टूडेंट 10 को, ठीक है। अब हम देखेंगे भैया हमारा पहला शब्द क्या है और हमें अपने पास क्या है, x है। तो हमें इसमें भाग लगाना है x से, ठीक है। मतलब पहला शब्द क्या अपने पास 5x है। कितना स्टूडेंट, 5x। हमें पहले शब्द से भाग लगाइए आप x से, तो x से x कट गया, कितना बच रहा है 5। तो आप 5 से देखिए चिन्ह रखिए पहले तो ये, और इस 5 से भाग लगा दीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए। तो जब 5 का x में होगा तो 5x से कम 5x, ठीक है। और 5 का होगा 2 में तो धन के 5 दूनी 10, ठीक है स्टूडेंट। ये चिन्ह पलटना है हमें घटाते समय, ठीक है। तो ये माइनस ये कट गया, क्या बचा यहाँ पर 0 बचा। रिमाइंडर कितना बच रहा है स्टूडेंट, 0। तो इस तरीके से इन सवालों को हम आसानी से कर सकते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। चलिए एक सवाल और लिखते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए पूरा का पूरा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट इस सवाल को बनाते हैं। जैसा कि लिखा है x घन ऋण 3x वर्ग धन के 3x धन के 5 भागित है x ऋण 1। तो हमने अभी सीखा कि भैया हमें पहला पद लिखना है, पहला पद लिखना है। जैसे कि क्या है अपने पास अभी x है, क्या है स्टूडेंट, x घन में हमें भाग लगाना है किससे, x से। तो बटे में कर देंगे x, इससे इसको काटेंगे। देखिए यहाँ पे 3 थे तो 1 कट गया, तो x पे 2 की घात बचेगी, ठीक है। तो हमें x पे 2 की घात से इस पूरे कोष्टक में गुणा कर देना है। तो आइए हम करते हैं। x वर्ग का x में होगा तो 2 और 1 3 की घात, मतलब x पे 3 की घात। x वर्ग का 1 में होगा तो ऋण का, देखिए धन ऋण का ऋण x वर्ग एकम x वर्ग, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारा काम क्या होता है, जैसे हम भाग में करते थे घटाना, ठीक है। तो प्लस पे मारेंगे गोला, नीचे माइनस और इधर माइनस पे गोला, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये धन का ये ऋण का विपरीत चिन्ह की घट जाएंगी, यहाँ पे भी विपरीत चिन्हों की संख्या, तो ये भी आपस में घट जाएंगी। और हमने देखा कि चिन्ह हमेशा किसका होता है, बड़ी संख्या का होता है। तो यहाँ पे बचेगा, देखिए 3 में से 1 गया तो ऋण के 2x वर्ग। उतार लेंगे धन के 3x को और देखिए चिन्ह यहाँ पे रखेंगे और पहला पद लेंगे। देखिए अब इसको हमें क्या है, हमारा पहला पद ऋण के 2x वर्ग और हमारा पहला पद क्या है x है, तो इससे भाग लगाइए तो एक x से x कट गया, क्या बचा ऋण के 2x। तो अब यहाँ पे लिख लीजिए, देखिए ऋण तो हमने पहले लिखा, सिर्फ 2x और लिख दीजिए और अब ऋण के 2x इस कोष्टक में गुणा कर दीजिए। तो ऋण धन का ऋण 2 एकम 2, x का x में तो x पे 2 की घात, ऋण का धन 2 एकम 2 x, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, चिन्हों को पलटना स्टूडेंट, ठीक है। तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये तो कट गया और ये माइनस 3x में से 2x गया तो 1x बचा। उतार लीजिए इसको धन के 5 को। अब देखिए हमारे पास इधर x है, इधर क्या है x है, तो ये तो हो गया था हमारा पहला स्टेप, ठीक है। ये हो गया, सॉरी ये था हमारा पहला स्टेप, ये था हमारा सेकंड और ये क्या है थर्ड। क्या बच रहा है हमारे पास अब x। तो हमें x में भाग लगाना है इस x से, तो काटिए कितने बच रहा 1, तो 1 का हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 1 का जब करेंगे तो 1x एकम 1x, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे जो कि यहाँ पे धन का बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे धन और 1, तो 1x एकम 1x और ऋण धन का ऋण के 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो प्लस और माइनस, प्लस के स्थान पे माइनस कर देंगे, माइनस के स्थान पे प्लस कर देंगे तो ये कट जाएगा।
ये 6 और 1 देखिए समान चिन्ह के तो जुड़ जाए, सॉरी 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा स्टूडेंट, रिमाइंडर। नीचे क्या लिख देंगे हम, अतः भागफल आया हमारे पास कितना, x वर्ग ऋण के 2x धन का 1, और शेष फल कितना आया स्टूडेंट, शेष फल बचा है हमारे पास 6। चलिए स्टूडेंट, तो आशा है आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ, जितने भी दोस्त हैं रिश्तेदारी में, ठीक है, जहाँ कहीं भी हैं उनके साथ शेयर कर देना, और उनके लिए बोलना कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी हम क्लास 6 से लेकर 10th तक, अभी हम 9th 10th के रेगुलर वीडियो अपलोड करने वाले हैं, बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ाएंगे उस पर, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, लेकिन अब क्लियर विथ एग्जाम्पल, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आप भी जुड़ें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।